एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। बड़ों को नमस्ते और छोटों को प्यार। तो फाइनली एसआई की भर्ती आ चुकी है। लास्ट भर्ती 2016 या 17 में आई थी, फिर उसके बाद हमारा 2021 में फिर से विज्ञापन निकाला गया और हमने उसके फॉर्म भरे, पर उसका पेपर भी नहीं हुआ, फिजिकल भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो फाइनली यूकेपीएससी के द्वारा विज्ञापन निकाल दिया गया है, जिसकी फॉर्म भरने की डेट आज से शुरू हो गई है। तो 31 जनवरी से फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा और जो ये आप लोगों की लास्ट डेट है वो आप लोगों की 20 फरवरी 2024 है। ठीक है, तो बाकी आप लोगों को पता है कि इसमें 3 पोस्टों के लिए भर्ती आ रही है। तो उन पोस्टों का नाम मैं आप लोगों को बताती हूँ। पहले नंबर पे आता है आपका उप निरीक्षक के लिए आ रही है, जो कि आप लोगों का 108 पोस्ट के लिए ये भर्ती है। ठीक है, तो इसमें आप पहला आता है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस का देखने को मिलता है। तो आप लोगों को पता है जो सिविल पुलिस होती है उसी की ही है। तो इसमें 65 पोस्ट देखने को मिलती है और लड़कियों की है वो है आप लोगों की 16 पोस्ट। फिर आता है उप निरीक्षक अभिसूचना अधिकारी की है, जो कि आप लोगों को पता है कि 43 पोस्ट है और 10 पोस्ट आप लोगों की लड़कियों की है। तो ये पद नाम पहला, ये पहला जो पहली भर्ती है ना वो है इसमें, मतलब इसमें 3 आ रखे हैं अलग अलग पोस्ट के लिए, विज्ञापन एक ही जारी हो रखा है। तो इसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस और अभिसूचना अधिकारी के लिए मतलब ये पहला है। इसमें आप लोगों की टोटल 108 पद हैं, जिसमें 65 आप लोगों के उप निरीक्षक के हैं नागरिक पुलिस के, और अभिसूचना अधिकारी के जो है वो है आप लोगों के 43। वेतनमान आप लोगों को पता है 44,900 से शुरू है और 1,42,400 तक है, और लेवल जो है आप लोगों का वो है 7। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग इसमें आयु सीमा याद रखिएगा, 21 वर्ष से लेकर 28 वर्ष तक के बच्चे ही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो आप एज देख लीजिएगा। बाकी शैक्षिक अर्हता आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ये एसआई दरोगा की भर्ती है, तो इसमें स्नातक आप लोगों का क्रम होना चाहिए। किसी भी, चाहे आपने बीएससी कर रखा है, बीए कर रखा है, कुछ भी कर रखा है, बस आपके पास स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा इन्होंने कह रखा है कि अगर अगर 2 बच्चों के नंबर सेम हुए तो उन्होंने यहाँ पे रख रखा है कि प्रादेशिक सेना में कम से कम 2 वर्षों की सेवा की हो या राष्ट्रीय क्रेडिट कोर का बी प्रमाण पत्र हो, तो उसको ज़्यादा वो करेंगे। तो आपके पास अगर बी सर्टिफिकेट है एनसीसी का तो वो जरूर से लगा दीजिएगा। बाकी आप लोगों की हाइट तो अनुसूचित जनजाति और जनरल कैटेगरी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए, आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग के लिए जो बॉयज़ की हाइट है वो 167 है और गर्ल्स की 152 है। जिसके पास पर्वतीय है तो वो उनके लिए बहुत सही है, उनको मतलब छूट मिलती है। अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों हेतु 160 और 147 है, और पर्वतीय क्षेत्र के अभ्यर्थी के लिए मतलब बॉयज़ के लिए 162 बॉयज़ की है और लड़कियों की 147 है। बाकी आप साइड में जाके इसका जो पीडीएफ है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, उसमें आपको चेस्ट उसका पता चल जाएगा कि कितना होना है। इवेंट इसमें आप लोगों के टोटल लड़कियों के 5 इवेंट है और लड़कों के 5 इवेंट है। तो लड़कों का जो पहला इवेंट है वो है क्रिकेट बॉल थ्रो, जो कि लड़कियों का भी है। तो लड़कों ने 50 मीटर करना है और लड़कियों ने इसमें 20 मीटर करना है। और दूसरा आता है आप लोगों का लंबी कूद। तो बॉयज़ का इसमें 13 फीट है और गर्ल्स का इसमें 8 फीट है। बॉयज़ का इसमें चिनअप है, लड़कियों का चिनअप नहीं है। लड़कों ने इसमें 5 बार चिनअप करना है। दूसरा आता है आपका दौड़ व चाल। तो लड़कों ने यहाँ पर क्या है 30 कितना दे रखा है, 30 मिनट में 5 किलोमीटर दौड़ना है और लड़कियों ने 200 मीटर 40 सेकंड में दौड़ना है। फिर उसके बाद आता है आपका दंड बैठक। 2 मिनट 30 सेकंड में लड़कों ने 40 दंड बैठक करना है और 60 सेकंड में क्या है 50 बैठक करना है। और स्कीपिंग है लड़कियों का, 1 मिनट में 60 बार करना है। और शटल रेस है लड़कियों का, तो ये 25x4 है, जो कि 29 सेकंड में लड़कियों ने करना है। दूसरा पोस्ट आप लोगों का आता है गुल्म नायक का, ये खाली लड़कों की पोस्ट है और इसमें जो आप लोगों की 89 पोस्ट दी गई है। बाकी आप देख लीजिएगा जनरल के लिए कितना है और किसके लिए कितना है, क्योंकि ये बताऊंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी बन जाएगी। फिर उसके बाद इसमें जो आप लोग सेम वही है एज आप लोगों का कि 21 से 28 वर्ष तक के बच्चे भर सकते हैं। 89 पोस्ट है, लेवल आपका 7 है, पेंशन नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें इसमें हैं। फिजिकल सबका सेम है, क्रिकेट बॉल थ्रो इसमें भी लड़कों का है, लंबी कूदे चिनअप है, दौड़ व चाल है और दंड बैठक है इसमें। तो ठीक है, आप लोगों का फिजिकल सेम ही होना है। तीसरी जो पोस्ट है उसमें थोड़ा चेंज देखने को मिल रखा है, जो ये आप लोगों का अग्निशमन द्वितीय अधिकारी का जो ये भर्ती है, तो इसमें आप लोगों का 25 पोस्ट है, जिसमें से लड़कियों की 4 पोस्ट है। और ये वही बच्चे अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए जिन्होंने बीए साइंस साइड से किया है, बीएससी मतलब सॉरी बीए नहीं बीएससी साइंस साइड से किया है, चाहे उन्होंने केमिस्ट्री से किया है, बॉटनी से किया है, जूलॉजी से किया है। तो जिनकी साइंस थी वही बच्चे इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 25 पोस्ट है आप लोगों का, लेवल वही है सेम। आयु सीमा 21 से 28 वर्ष तक देखने को मिलती है। ठीक है, बाकी जो पेपर का पैटर्न है, फिजिकल तो मैंने बता दिया कि फिजिकल सेम ही होना है सबका। और जो इसमें आप लोगों का पेपर का पैटर्न है वो है आप लोगों का वो देखने को मिलेगा, जो ऊपर गुल्म नायक और उप निरीक्षक का है तो उनका 300 नंबर का पेपर होगा। उसमें 2 पेपर कराए जाएंगे, प्रश्न पत्र पहला
उसमें आप लोगों का सामान्य हिंदी और सामान्य बुद्धिमत्ता के क्वेश्चन दिए जाएंगे, जो कि 150 नंबर का रहेगा और 2 घंटे का समय दिया जाएगा। हिंदी के 100 क्वेश्चन रहेंगे और सामान्य बुद्धिमत्ता के आपके 50 क्वेश्चन, और द्वितीय प्रश्न पत्र दिया जाएगा जिसमें सामान्य जागरूकता मतलब आपके करंट अफेयर के क्वेश्चन रहेंगे और उत्तराखंड का क्वेश्चन रहेगा। मतलब जीएस में आप लोगों का हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, ये सारा ये सामान्य जागरूकता में, जो कि 75 नंबर का है। और दूसरा आता है गणितीय क्षमता, जो कि 75 नंबर का है। मतलब ये भी 150 नंबर का है। टोटल पेपर हमारा 300 नंबर का है, जो ये 2 पदों के लिए, उप निरीक्षक के लिए और गुल्मनायक के लिए। तीसरा आता है हमारा अग्निशमन के लिए, तो उनका 100 नंबर का पेपर होगा। भौतिक विज्ञान में 35 क्वेश्चन रहेंगे, रसायन विज्ञान में 35 क्वेश्चन रहेंगे और जीव विज्ञान के और गणित के 30 क्वेश्चन रहेंगे। तो ये हमारा सिलेबस है। बाकी आप लोगों का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।